हरे कृष्णा। आज की कहानी भगवान विठला और विद्यानंद की है। कैसे भगवान ने विद्यानंद को असली भक्त बनना सिखाया। विद्यानंद भोसले नाम के एक विद्वान पंढरपुर में रहते थे। उन्हें अपनी शिक्षा और विद्या पर बहुत अहंकार था। वह अपने शिष्यों को कहते, कहो क्या कोई मेरे समान ज्ञानी है? शिष्य कहते, गुरुजी हम तो आपके सामने तुच्छ कीड़े हैं। विद्यानंद को पंडुरंगा विठला के प्रति बहुत भक्ति थी। वह रोज सुबह नदी में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही अपना दिनचर्या शुरू करते थे। उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। उसमें एक कोढ़ी रहता था। वह भी प्रतिदिन नदी में स्नान करता और विठला से प्रार्थना करता, हे भगवान कभी मेरी ओर भी दृष्टि करो, क्योंकि उसका मंदिर में प्रवेश वर्जित था। विद्यानंद ने अपने शिष्यों को कार्तिक एकादशी की महिमा बताई, पूजा अर्चना की विधि बताई और तुलसी पूजन सब बताया। वहां कोढ़ी ने भी कार्तिक स्नान किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। विद्यानंद ने जब ये देखा तो चिल्लाया, तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, यहां से लौट जाओ, और उसको भगा दिया। कोढ़ी पूरी रात उदास सोचता रहा, रोता रहा। अगले दिन द्वादशी थी। विद्यानंद ने भोग लगाने की कोशिश की, मगर ये क्या, भगवान भोग तो ले ही नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? और दान लेने के लिए भी कोई नहीं आया। विद्यानंद परेशान हो गया और घर लौट आया। सोचने लगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? उसी रात भगवान विद्यानंद के स्वप्न में आए। विद्यानंद, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा ज्ञान और विद्या व्यर्थ है, किंतु उस कोढ़ी के पास केवल प्रेम और भक्ति थी, सो मैंने उसका भोग स्वीकार किया। विद्यानंद समझ गया, हे भगवान मैं समझ गया, कर्म कारण से बड़ी भक्ति है प्रेम और भाव की भक्ति। वह तुरंत उसकी कुटिया पर पहुंचा और बोला, महोदय मुझे क्षमा करो, मैं समझ गया हूं भगवान दया के सागर हैं और सच्ची भक्ति ही भगवान को पाने का मार्ग है। अंत में दोनों जय जय करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, विठला विठला पांडुरंगा विठला मंदिर की ओर चल पड़े। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।